और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी साजिद आयुष और अहान पर 23 बार वार किया था। साजिद ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार करने के बाद दोनों मासूमों के सीने, पीठ, हाथ, पैरों पर कई बार वार किए थे। मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पर्दाफाश हुआ है। आयुष के शरीर पर 14 और अहान के शरीर पर 9 घाव थे, तो वहीं एनकाउंटर में मारा गया साजिद पोस्टमार्टम में 3 गोली लगने की पुष्टि हुई है। वहीं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद अब तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस आरोपी पर, जो जावेद जिसका नाम है, जो भाई है साजिद का, 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस की अलग अलग टीमें उसके पीछे इस वक्त हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? जावेद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को लगी है, और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दोनों बच्चों की, कई बार एक के बाद एक कई वार अलग अलग जगहों पर शरीर के किए गए साजिद के द्वारा, और साजिद को जो मुठभेड़ में मारा गया है उसको 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। क्या और इसके अलावा अपडेट? पंकज, ये बात साफ हो चुकी है कि गर्दन काटने के बाद, दोनों नाबालिग बच्चों के गर्दन काटने के बाद 23 बार वार किए गए हैं दोनों बच्चों के शरीर पे, नाबालिग बच्चों के शरीर पे, जिससे उनकी मौके पर मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, तो हमारे बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जावेद लगातार फरार रहता है। 4 उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार उसको सर्च कर रही है। इसके अलावा एसएसबी की टीम अलग से उसे सर्च करके 25,000 रुपए का इनाम भी उस पर रख दिया गया। तो वजह क्या थी इस सब के पीछे अमित? तो उसमें एक बड़ा खुलासा तब होगा जब जावेद पुलिस की गिरफ्त में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, जब जावेद पुलिस की गिरफ्त में आएगा तब एक बड़ा खुलासा होगा और रियल मोटिव मालूम चल पाएगा कि आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया था। क्योंकि मुख्य आरोपी साजिद पुलिस टीम पर फायरिंग किया, जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। अब केवल जावेद बचता है जो ये खुलासा कर सकता है कि आखिरकार डबल मर्डर को अंजाम क्यों दिया गया, वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। क्योंकि जिस दौरान साजिद हत्याकांड को अंजाम दे रहा था उस दिन उस समय जावेद जो है, बिल्कुल, तो जैसे ही जावेद गिरफ्त में आएगा तो पता चलेगा मोटिव क्या था, किस वजह से इतने निर्मम तरीके से 2 मासूमों की हत्या की साजिद ने। मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, असम पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के भारत प्रमुख हारिस फारूकी को गिरफ्तार किया। फारूकी के साथ उसके साथी रेहान को भी असम पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। दोनों को बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को दोनों की तलाश थी और अब असम पुलिस इन्हें एनआईए को सौंप देगी। हारिस फारूकी देहरादून का रहने वाला है, जबकि उसका साथी रेहान ये पानीपत का रहने वाला है, जिसने अपना धर्म बदल लिया था, जबकि उसकी पत्नी बांग्लादेश की सिटीजन है, नागरिक है। दोनों देश विरोधी कई साजिश में इससे पहले भी शामिल हैं। तो इन दोनों को, हारिस फारूकी और रेहान को, जो साथी है हारिस फारूकी का, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एनआईए को सौंपा जाएगा हारिस फारूकी को। आईएसआईएस का इंडिया चीफ फारूकी, असम से इसे गिरफ्तार किया गया है और असम का ध्रुवी है इलाका जहां से इसकी हारिस फारूकी की गिरफ्तारी हुई है। ये देहरादून का रहने वाला है और साथ साथ जो इसका साथी है रेहान, वो पानीपत का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के खिलाफ इससे पहले कई तरह की आतंकी साजिश ये रच चुके हैं और अब इसको एनआईए के हवाले किया जाएगा। और मॉर्निंग प्राइम में अब बात सियासी वार पलटवार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के दिए विवादास्पद बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी गाली देने के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, लेकिन देश एक बार फिर मोदी सरकार का मन बना चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। तो प्रधानमंत्री ने जो विवादास्पद बयान दिया है संजय राउत ने, उस पर उन्होंने एक तरह से हमला बोला। वो बोले कि हमारे जो विरोधी हैं नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं,
विपक्ष ने मोदी को 104वीं बार गाली दी है, ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश ने अपना मन बना लिया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। तो मराठी भाषा में संजय राउत ने हमला किया प्रधानमंत्री पर। उन्होंने क्या कहा जरा अब आपको बता दें। उद्धव गुट के संजय राउत ने पीएम मोदी के लिए कहा कि विवादास्पद बयान में कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ। गुजरात में जहां मोदी का जन्म हुआ उसकी ठीक बगल में दाहोद नाम का एक गांव है, वहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। इसलिए यह औरंगजेब की प्रवृत्ति गुजरात और दिल्ली के माध्यम से महाराष्ट्र पर हमारे शिवसेना और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के खिलाफ साजिश करते हुए आ रही है। ये हमला किया संजय राउत ने कि औरंगजेब की प्रवृत्ति जो है वो गुजरात और दिल्ली से होती हुई अब महाराष्ट्र में आ रही है। और फिर इसका माकूल जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार वार कर रहा है, लेकिन देश की जनता ने, देश के आवाम ने मन बना लिया है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्ष पूरे तरीके से हताश हो गया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं और बहुत हताशा भरा विपक्ष का व्यवहार है आज के डेट में। और विपक्ष, अगर विपक्ष वाकई सही मुद्दों पे लड़ाई लड़े तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। ना रोजगार का कोई मुद्दा उनके पास है, ना ही सुरक्षा का कोई मुद्दा उनके पास है, ना ही उद्योग कल कारखाने का मुद्दा उनके पास है। क्योंकि इन तमाम मुद्दों पे मोदी जी ने ईमानदारी से बीते 10 सालों में काम किया। हमारे देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 10 सालों में काम किया, हमारे देश को विकास की तरफ आगे जोड़ने के लिए 10 सालों में काम किया। तो आज एक तरफ विपक्ष हल्की राजनीति करके अपने आप को जो है क्या साबित करना चाहते हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे ने क्या किया? महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिला करके इंडी गठबंधन स्थापित किया। आज औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों के साथ गठबंधन अगर किसी ने किया तो उद्धव ठाकरे ने किया है। मुंबई 93 ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन, उसकी कब्र का सुशोभीकरण अगर किसी ने किया है तो वो उद्धव ठाकरे ने किया है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने सत्ता स्थापन करने के लिए अपने पिता को कैद में रखा, अपने भाइयों का कत्ल किया।